नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। कल जम्मू कश्मीर में एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। इससे पहले 7 हिंदू सिखों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे। यह काम करने वाले घाटी के मुस्लिम दहशतगर्द और पाकिस्तान से आए मुसलमान आतंकी जिम्मेदार हैं। इससे यह भी साफ होता है कि स्थानीय मुसलमानों का उन्हें फुल सपोर्ट मिल रहा है और हिंदुओं के देश में हिंदू को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वह इनकी दृष्टि में काफिर है और इनके अल्लाह से उनका कोई लेना देना नहीं है। वैसे ऐसे मजहब से वास्ता होना भी नहीं चाहिए जो अपने विरोधियों का गला काटने की शिक्षा देता है। दुनिया में बौद्ध, ईसाई और सिख धर्म समेत 200 से ज्यादा धर्म हैं, मगर कोई भी धर्म इतना क्रूर नहीं है, उसके मानने वाले भी इतने निर्दयी नहीं हैं। मगर आज पूरी दुनिया में इस्लाम आतंकवाद का सबसे घिनौना रूप पेश कर रहा है। एशिया से लेकर यूरोप तक पूरी दुनिया इस्लामिक आतंकवाद से त्रस्त है और इसका सबसे बड़ा शिकार भारत है। भारत में इस्लामिक दहशतगर्दी इसलिए फल फूल रही है क्योंकि यहाँ पर लोगों को अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। यहाँ चीन जैसी तानाशाही शासन व्यवस्था रही होती तो ऐसे देश विरोधियों को मुंह उठाने का मौका नहीं मिलता। इसके अलावा वोट बैंक की राजनीति और शासन व्यवस्था में समान अधिकार भी इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे मामलों में सेना और प्रशासन के हाथ भी बंधे रहते हैं, इसलिए कोई भी गद्दार मुंह उठाकर कुछ भी बोल देता है। जबकि चीन जैसे देश ने इस्लामिक आतंकवाद को नियंत्रित करने में एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। सिर्फ चीन ही नहीं, श्रीलंका और फिलीपींस ने भी इस्लामिक आतंकवाद पर नकेल कसी है। यह दुनिया का एकमात्र मजहब है जिसके अनुयायी मजहब के नाम पर अपने धर्मावलंबियों को मार रहे हैं। ऐसा विभत्स चेहरा दुनिया के किसी धर्म में दिखाई नहीं देता है। यानी जो जमातें अपने ही मजहब की सगी नहीं है, उनसे दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता की उम्मीद करना ही बेमानी है। पाकिस्तान दावा करता है कि इस्लामिक आतंकवाद से लड़ाई में उसके 50,000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए हैं। अफगानिस्तान में 2.5 लाख से ज्यादा मुसलमान मुस्लिम दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, जबकि इराक, लीबिया, सीरिया, लेबनान, नाइजीरिया, यमन और फिलिस्तीन जैसे देशों में 25 लाख से ज्यादा मुसलमान इस्लामिक आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। यह सारे मुसलमान इसलिए मारे गए क्योंकि इन्हें जो धार्मिक शिक्षा मिली उसमें सद्भावना, सहिष्णुता, दया और प्रेम का कोई चैप्टर नहीं था, बल्कि उसमें कट्टरवाद और दूसरे मजहब के प्रति नफरत का पाठ्यक्रम रखा गया है। दुनिया में ज्यादातर मदरसे इसी विचारधारा के साथ अपने कंगूरे खड़े करते हैं और फिर यहां से निकले मुसलमान छात्र कट्टरपंथ की राह पकड़ लेते हैं। तालिबान ऐसे मदरसों की पैदाइश है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में स्थापित हो रही थी तब उसका एक ही फार्मूला था, अगर किसी तबके या देश पर अपना राज करना है तो वहां पर अपनी शिक्षा थोप देनी चाहिए। चीन ने इसी सूत्र को अपने देश में लागू किया है। यहाँ मस्जिदें तोड़कर खूबसूरत शौचालय बना दिए गए हैं। कुरान को चीन की भाषा में अनुवाद करके उसे अपने हिसाब से तैयार किया गया है। मदरसे जो कि इस्लामिक आतंकवाद के वास्तविक जनक है, आज चीन में उनका कोई वजूद नहीं है। मध्यकालीन इस्लामिक रीति रिवाज को प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहाँ मुसलमानों की सत्ता या सरकारी नौकरियों में कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसलिए 90 के दशक के दंगों के बाद मुसलमानों पर और कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। फ्रांस ने भी चीन का अनुसरण करते हुए एक बड़ी पहल की है। यहाँ भी लोकतंत्र की आड़ में इस्लामिक आतंकवाद सिर उठा रहा था, परंतु अब चरमपंथियों पर ठोस एक्शन ने उसकी बुरी तरह कमर तोड़नी शुरू कर दी है। भारत की कई राज्य सरकारें इस दिशा में कदम बढ़ा रही है और उस मदरसा पद्धति पर लगाम लगाने की कोशिशों में जुटी है जो आतंकवाद के असली जनक है। पिछले 60 सालों में देश में मदरसों की बाढ़ आ गई है। मदरसे धार्मिक शिक्षा का बड़ा प्रतीक है। यहाँ से निकलने वाले छात्र कोई तकनीकी या आधुनिक शिक्षा लेकर नहीं निकलते हैं। जब यह देश के विकास में कोई योगदान ही नहीं देते हैं तो उन्हें सरकारी मदद देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सरकारें इसी नियम के तहत इनकी आर्थिक मदद रोकने की प्रक्रिया में लगी हुई है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश को इस्लामिक आतंकवाद से बचाने के लिए इतने कदम ही पर्याप्त नहीं हैं। ऐसी संस्थाओं और देश विरोधियों पर नकेल कसने की जरूरत है जो लोकतंत्र की आड़ में आतंकियों को बचाने और उन्हें संरक्षण देते हैं। साथ में वोट के अधिकार की समीक्षा करने की भी जरूरत है। कम से कम ऐसे गद्दारों से यह अधिकार छीन लेना चाहिए जिनके लिए देश से बड़ा मजहब होता है, फिर चाहे वह किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, क्योंकि मजहब तभी तक सुरक्षित है जबकि देश सही सलामत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।